एलएसी पर सहमति को लेकर बड़ी खबर हम आपको बता दें। चीन ने गतिरोध खत्म करने की पुष्टि की है। लद्दाख में चीन और भारत की सेना के बीच गतिरोध खत्म हो गई है और इसकी पुष्टि चीन ने की है। कल भारतीय विदेश सचिव ने इसका ऐलान किया था। एलएसी विवाद सुलझाने पर चीन का यह पहला बयान आया है। पूर्वी लद्दाख में पुरानी जगह पर लौटेंगी दोनों सेनाएं। तो जो गतिरोध थी वो गतिरोध अब खत्म हो गया है। कल भारतीय विदेश सचिव ने इसका ऐलान किया था। एलएसी विवाद सुलझाने को लेकर चीन का एक पहला बयान आया है और चीन ने पुष्टि कर दी है। पूर्वी लद्दाख में पुरानी जगह पर दोनों सेनाएं लौट जाएंगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी और संपादक नेशनल अफेयर्स केएम शर्मा जी जुड़े हुए हैं। एक बड़ा फैसला और अब जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, चीन ने इसकी पुष्टि कर दी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से वहाँ पे एक तरीके से तनातनी दोनों देश के बीच में चल रहा था और उसके बाद जिस तरीके से बात की गई है उसमें यही समझौता हुआ है कि दोनों देश की सेना जो है अपने पुराने स्तर पे जाएगी, लेकिन उसमें करीब 10 दिन का समय लगेगा। तो 10 दिन का समय लगेगा या आगे और ज्यादा 2-4 दिन समय लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से कि दोनों तैयार हो गए हैं कि हम अपनी अपनी सेना को पीछे वापस कर लेंगे और जो पुरानी जगह है वहां पे जाके लोग स्थापित हो जाएंगे। और इस बीच बयान भी आया है एलएसी समझौते को लेकर। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि चीन के साथ विश्वास बहाली की कोशिश हम कर रहे हैं। अप्रैल 2020 की यथास्थिति पर हम वापस जाना चाहते हैं। जैसा बहाल किया जाएगा हम अन्य प्रक्रियाओं के साथ आगे बढ़ेंगे। सुनिश्चित करना होगा कि बफर जोन का उल्लंघन न हो। लद्दाख में चीन के साथ बीते 4 वर्षों से जो गतिरोध चल रही थी उसके बाद एलएसी पर भारत और चीन में सहमति बनने की खबर सामने आई है और इसकी पुष्टि भी अब चीन की तरफ से कर दी गई है। उन दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग पर भी सहमति बनी है। और पेट्रोलिंग पे जो सहमति की बात है पीछे से काफी पुरानी बात है। उसमें ये शर्त थी कि जो भी पेट्रोलिंग करेंगे उनके हाथ में हथियार नहीं होगा। और पीछे जब आपने सुना होगा कि जब दोनों देशों की सेनाओं के बीच में जब मारपीट हुई थी तो लोग डंडे से या फिर उसमें नुकीले डंडे से मारपीट कर रहे थे, जिसकी वजह से कई लोगों की जान हमारी तरफ से भी गई थी और उधर भी गई थी। तो अब इस बात को है कि फिर वहां पे जिसे कहते हैं कि आर्मलेस पेट्रोलिंग फिर से शुरू होगी। पहले भी आर्मलेस पेट्रोलिंग थी, लेकिन उसको इंश्योर किया जाएगा कि दोनों देश की सेना जब वहां पे पेट्रोलिंग करे तो किसी के हाथ में कोई हथियार ना हो। तो एक बड़ा फैसला हुआ है और एक बड़ा सहमति एक बड़ी हुई है जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे हैं। चीन ने भी इसकी पुष्टि कर दी है और अब देखना है कि चीन इस पर कितना कायम रहता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए केएम शर्मा आपका।